अगर वहीं मैं ये काम जो है उन लोगों के साथ किया होता तो वो लोग अभी तक एफआईआर कर दिए होते। मैंने बोला कि तुमको भी किट दूंगा और ये जो रिक्शा चालक के बच्चे हैं इनको भी किट दूंगा और एकेडमी को भी एक किट दूंगा। तो 3 पूरा किट जिसमें जूता आता है, बैग आता है, बैट आता है, हेलमेट आता है, पैड आता है, एल गार्ड आता है, सारा मतलब कि थाई सपोर्ट आता है, सारा जो भी होता है एक किट में जो भी आता है वो सारा 3 किट का पैसा जो है मैंने बोला कि 3 किट चलिए हम लोग खरीद लेते हैं। अमन भैया से बात हुआ था तो बोले थे कि एमएलसी जो है से मनीष भाई बनने जा रहे हैं, ठीक ना। एमएलसी बनने जा रहे हैं और 4 महीना बीत चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी दौरा कर रहे हैं, यूपी कभी कभी बंगाल, कभी झारखंड, कभी जम्मू कश्मीर, आप हर एक जगह जा रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन फैल रहा है कि हो सकता है ये बिहार के बाहर भी इनको अगर सेटल कर दे बीजेपी। प्रशांत किशोर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आज हमारे साथ एक बार फिर से सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जुड़े हैं और ये अभी झारखंड आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक दुख की बात यह है और काफ़ी शर्म ग्लानि महसूस हो रहा है कि झारखंड की आप आवाज़ उठाते हैं, इसके बावजूद कुछ अराजक तत्वों ने आपके साथ बदतमीजी की है और बताया जा रहा कि जयराम महतो जो कि अपने आप को टाइगर की उपाधि दिए हैं, उनके कुछ चमचे और बेलचों या फिर समर्थकों द्वारा आपके साथ किया गया। देखिए, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता था। मैं लाइव आया तो जयराम रमेश जयराम कह दिया, नाम भी नहीं जानता था। पता नहीं उनको क्या खुन्नस है और क्या दिक्कत है। उनके कुछ लोग आके जो है उल्टा सीधा सवाल पूछना शुरू किया मेरे से। मैं एक होटल में बैठ के खा रहा था। देखिए, मतलब कि कम से कम इतना तो संस्कार होना चाहिए कि कोई आदमी खाना खा रहा है तो उसको खाना खा लेने देना चाहिए। उसके बाद से लगे पूछने, 2-4 सवाल झारखंड के बारे में पूछ दिया, मुँह बादी है। झारखंड के बारे में पता नहीं है, झारखंड के चौहद्दी के बारे में पता नहीं है और बोल रहे हैं ऐसे वैसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करके चलिए। इनका कुछ अस्तित्व होता नहीं है। ये लोग जो है कुछ करते नहीं है, ये लोग तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ। बस मैं इतना कहूँगा कि सारा देश एक है और हम सबका नेशनलिटी जो है वो भारतीय है, इंडियन है। और हम लोग जो है सब देश को समेट के रखने वाले लोग हैं। हम लोग जय हिंद बोलने वाले लोग हैं। तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए। नहीं, आपने इस बात को काफी हल्के में लिया, जबकि ये काफी गंभीर मसला है आपके साथ। कई बार सुनिए, अगर वहीं मैं ये काम जो है उन लोगों के साथ किया होता तो वो लोग अभी तक एफआईआर कर दिए होते। नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। आपके नवादा में आपके साथ क्या हुआ, उसके बाद कई एक जगह पर आपके साथ आपके दुश्मन जो हैं, पटना में भी जब आप निकले थे तो उस समय क्या हुआ था कि एक पार्टी के समर्थकों द्वारा आप पर क्या किया गया था। उस समय अगर पुलिस मौजूद नहीं रहती या फिर आपके समर्थक मौजूद नहीं रहते, और ऐसी कई जगह आपके साथ घटना हो चुकी है। जब आप सोशल लाइफ में जब आएंगे ना, सोशल लाइफ में, तो ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हम लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हैं। तो लोगों के हक के लिए आवाज उठाते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो जाता है, कहीं नहीं तो कहीं जो है गलत राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ हो जाते हैं। तो गलत राजनीति करने वाले लोगों के भी साथ कुछ समर्थक रहते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ हो गया। तो ये सारी चीजें झेलना पड़ेगा। आपको नहीं लगता है कि सुरक्षा की आपको जरूरत है? सरकार को आपको सुरक्षा देनी चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि सरकार के ऊपर है। सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, इस पे हम ज़्यादा कुछ डीपली नहीं जाना चाहते। बस इतना कहना चाहते हैं कि पिताजी फौज में हैं, आर्मी हैं में, और दादाजी भी आर्मी में रहे हैं। पर दादा जो है हम लोगों के जो है वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो हम लोग उस खानदान से आते हैं। हम लोगों के शरीर में वो खून है जो कहीं भी जो है खड़ा हो जाते हैं, अपने दम पे खड़ा हो जाते हैं। तो बस लड़ रहे हैं। और इसके लिए ये नहीं है कि मेरे साथ अगर ऐसा हो गया तो हम सरकार से गुहार लगाने लगेंगे कि भाई ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम अपनी लड़ाई जो है अपने हिसाब से लड़ते रहेंगे। सरकार को लगेगा कि नहीं, इनके खिलाफ जो है ज़्यादा साजिश हो रहा है, इन्हें सुरक्षा देना चाहिए, तो सरकार सुरक्षा देगा। नहीं लगेगा तो हम अपने दम पे लड़ेंगे। नहीं, दिल जिगर आपका भले ही चट्टान की तरह मजबूत हो, लेकिन आपको सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और आपको डीजीपी से मिल करके या फिर एसएसपी महोदय से मिल करके अपनी बात रखनी चाहिए। चलिए एक मुद्दा पर आते हैं। आप यहाँ पर आए
और उसके बाद आपके साथ जयराम महतो के समर्थकों ने बदतमीजी की, अनपढ़ समर्थकों ने, अनपढ़ समर्थकों ने, जाहिल समर्थकों ने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आप गए, किसी फील्ड में गए और वहां पर आपने बच्चों को खेलते हुए देखा और बताया जा रहा है कि वो भी जयराम महतो जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं वो बच्चे। क्रिकेट का किट आपने दिया उनको। ना वो बच्चे जो है कभी नहीं, एकदम जाके देखिए वो बच्चे कभी नहीं। मुझे दिखा कि बच्चे जो है 9-10 साल के बच्चे हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा कोई फैला रहा है तो वो गलत फैला रहा है। 9-10 साल के बच्चे हैं, उन राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे दिखे वो सारे बच्चे और मुझे लगा कि ये टैलेंटेड बच्चा है। एक बच्चा जो है मार रहा था तो रोड के बाहर जो है छक्का जाके गिर रहा था, 9-10 साल का बच्चा था। एक जो है रिक्शा चालक का बच्चा था, तो मुझे लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने बोला क्या कि पहले जो है मैंने बोला कि 1 किट मैं दूंगा, फिर मुझे लगा कि एक और किट दे देता हूँ, तो मैंने बोला कि 2 किट दूंगा। उसके बाद से एक लड़का ने जो है दिल जीतने वाला काम कर दिया, बोला कि मुझे किट मत दीजिए, एकेडमी को किट दे दीजिए, ताकि जो है बहुत सारे गरीब बच्चों को जो है उससे भला हो जाएगा। तो मैंने बोला कि तुमको भी किट दूंगा और ये जो रिक्शा चालक के बच्चे हैं इनको भी किट दूंगा और एकेडमी को भी एक किट दूंगा। तो 3 पूरा किट, जिसमें जूता आता है, बैग आता है, बैट आता है, हेलमेट आता है, पैड आता है, एल गार्ड आता है, सारा मतलब कि थाई सपोर्ट आता है, सारा जो भी होता है एक किट में जो भी आता है वो सारा 3 किट का पैसा जो है, मैंने बोला कि 3 किट चलिए हम लोग खरीद लेते हैं। तो उनके कोच साहब ने बोला कि यहाँ पे किट थोड़ा सा अच्छे दाम पे नहीं मिल पाता है, बाहर से हम लोग मंगाएंगे। तो मैंने बोला कि कितने में एक किट आता है, उन्होंने बोला 10,000 रुपये में। तो 3 किट का मैंने पैसा दे दिया उन्हें और बोला कि 3 किट ला के जो है इन बच्चों को जो है और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कराइए और इन्हें सचिन और विराट और रोहित शर्मा बनाइए। हम लोग लगभग 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अमन भैया से बात हुआ था तो बोले थे कि एमएलसी जो है से मनीष भाई बनने जा रहे हैं, ठीक ना, एमएलसी बनने जा रहे हैं और 4 महीना बीत चुका है। अब आप बढ़िएगा तो कम से कम हम तो आप नहीं देखिए, लेकिन कम से कम कह सकते हैं कि हमारे मनीष भाई एमएलसी है, वो नामों पर हमारे कुछ काम हो जाएगा। देखिए इन सब देखिए हम लोग कार्यकर्ता है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। भविष्य में जो है क्या होगा क्या नहीं होगा उन चीज़ों को जो है भविष्य पे छोड़ दे रहे हैं। और बस अभी जो है हम लोगों का एक ही टारगेट है, किसी भी हाल में झारखंड में सरकार बनवाना, हरियाणा में सरकार बनवाना, जम्मू कश्मीर में सरकार बनवाना और महाराष्ट्र में सरकार बनवाना। इसके लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो हम लोगों का फोकस अभी वर्तमान समय में इस पे है और सिर्फ इस पे बातचीत कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। बिहार में नज़दीक है विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आप बीजेपी से लड़ने जा रहे हैं? देखिए विधानसभा चुनाव तो 100% लड़ूंगा, 100%। पार्टी का कार्यकर्ता हूं और चुनाव लड़ूंगा। चूँकि मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाया, बहुत सारा कारण था, बहुत सारा रीज़न था, लेकिन विधानसभा चुनाव मैं लड़ूंगा। एक बस अंतिम सवाल है, आप राष्ट्रीय स्तर पर अभी दौरा कर रहे हैं, यूपी कभी बंगाल, कभी झारखंड, कभी जम्मू कश्मीर, आप हर एक जगह जा रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन फैल रहा है कि हो सकता है ये बिहार के बाहर भी इनको अगर सेटल कर दे बीजेपी, कहीं आप सेटल हो सकते हैं? देखिए ये सारा सवाल जो है सोशल मीडिया का सवाल है, ये सारी चीज़ें अलग है, ठीक है। हम लोग जो है बिहार पे फोकस कर रहे हैं और बिहार के लिए मैं सबसे ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य के लिए आवाज़ नहीं उठाता हूँ, मैं झारखंड के लिए भी उठाता हूँ, यूपी के लिए भी, हरियाणा में भी जाता हूँ तो आवाज़ उठाता हूँ। हरियाणा में एक शराब का ठिक्का जो है रोड पे था, मैंने वीडियो बनाया, अगले दिन यूपी में भी बहुत सारा वीडियो बनाया, राजस्थान में भी वीडियो बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, गुजरात में बनाया। लेकिन चूंकि मेरा जन्म जो है भारत के बिहार राज्य में हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य का जो है उत्थान हो और उसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूं। तो मैं 100% से जाऊं। चलिए अब खत्म करते हैं और अंतिम सवाल, शादी का लगन अब शुरू हो रहा है, तो कर लीजिए, करना है आपको शादी? हम किए तो किए तो आपका बाल बचा? आधा गया ना, तो मेरा बाल जो है अभी घना नहीं जाएगा है भैया और आपका। मुझे अपना बाल जो है वो नहीं नोचवाना है अभी, तो मुझे जो है इस साल आपके समर्थकों को खुशखबरी मिलेगी? खुशखबरी तब मिलेगा जब हमारा बिहार बदलेगा, बिहार आगे जाएगा, विकास के रास्ते पे जाएगा। बिहार में और सारी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, बिहार का पलायन रुक जाएगा, तब जाके जो है हमारे समर्थक खुश होंगे।
देखना चाहते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों पे ध्यान देता हूँ। मैं आपका एक सवाल के लिए और समय ले रहा हूँ। प्रशांत किशोर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? आपको मैं क्या लगता उन्हें है? करीब से नहीं जाना हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम किए हैं, उसके बाद से कांग्रेस के साथ भी काम किए हैं, ममता उसके बाद बनर्जी के ममता साथ। बनर्जी के साथ भी काम किए हैं, उसके बाद से डीएमके के जो है उनके साथ काम किए हैं, शिवसेना के साथ काम किए हैं और इन सब के साथ काम किए तो उसके लिए कुछ चार्ज किए होंगे, पैसे लिए होंगे, ठीक है? हाँ, हाँ। ये तो जायज़ है, ये सारी चीज़ें। तो ममता बनर्जी को भी कुछ सिखाए होंगे, चुनावी एजेंडा बताए होंगे। अगर उनके चुनावी एजेंडा पे ममता बनर्जी काम करके जो है बंगाल को विकसित की, तमिलनाडु का विकास किया, अगर शिवसेना ने जो है ये उनके चुनावी एजेंडा पे काम करके जो है वहाँ पे सक्सेस हुई, अगर जो है कांग्रेस की सरकार जो है पंजाब में उस कांग्रेस का भी प्रचार किए थे, कांग्रेस वहाँ पे पंजाब में चुनाव हार गई थी। तो अगर उनके कामों की वजह से वहाँ पे सफलता मिली, तो उनका जो है एक एजेंडा तय है कि वो रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाते हैं, वो एक पॉलिटिशियन नहीं है और उस रणनीति बनाने के लिए उसके लिए वो चार्ज करते हैं। तो अब जो है उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ उनके बारे में, प्रोफेशनल चार्ज करते हैं उसके लिए। अब उससे ज़्यादा नहीं जानता हूँ मैं उनके बारे में, तो उससे ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। क्या पता वो प्रोफेशनल चार्ज किसी से करके जो है बिहार में जो है संगठन बना, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि पार्टी में कौन नेता आते हैं, कौन नहीं आते। अभी तो किसी चेहरा को जो है वो सामने अभी नहीं ला रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उनका पार्टी बन जाएगा 2 अक्टूबर को, तो उसके बाद से हम लोग बात करेंगे इस पे। आप